कक्षा 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका गणित का वार्षिक पेपर। जो आपका 13 फरवरी को पेपर होगा उसका मैं रियल पेपर आपको बताऊंगा सेट बी का। तो पूरा सोल्यूशन के साथ मैं बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको बता दूंगा पेपर का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है वो भी। तो पहले क्वेश्चन का पहला हो जाएगा 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो ब नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर है, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx का प्लस c के शून्य अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अ नंबर। सही आंसर हो जाएगा अ नंबर। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से दो चरमे रैखिक समीकरण हैं तो इसका हो जाएगा द नंबर सही आंसर। 5x प्लस 6y बराबर 7, इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर है, तीसरा हो गया। चौथा नंबर है x² प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रवृत्तियां होगी तो इसका वास्तविक और भिन्न होगी, इसका ब नंबर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब पांचवा नंबर है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं तो 0 0 हो जाएगा। द नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6वां है, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुलक, इसका हो जाएगा स नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए तो पहला हो जाएगा दूसरे का 3√2 का बिंदी बिंदी संख्या है। दूसरा हो जाएगा किसी द्विघात समीकरण की अधिकतम बिंदी बिंदी मूल होते हैं। तीसरा हो जाएगा यदि किसी समांतर श्रेणी n व पद 3 का 2n तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। चौथा है यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब वह अक्ष पर स्थिर होगा। और पांचवा नंबर है, सभी बिंदी बिंदी त्रिभुज समरूप होते हैं। और छठवां, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर बिंदी बिंदी होती है। तो इसके आंसर मैं बता दे रहा हूँ, नहीं आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरा है, दूसरे का पहला आंसर हो जाएगा आपका परिमेय, और दूसरा हो जाएगा 2, तीसरे का 5वां हो जाएगा, और चौथे का हो जाएगा x, और 5वें का हो जाएगा समबाहु, और 6वें का हो जाएगा लंब। सही आंसर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं तीसरे का पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का ए आंसर सही आंसर हो जाएगा आपका ए। और दूसरा है 10 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका कॉस ए। और तीसरे का सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो इसका तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। और घनाभ का आयतन होगा चौथे का हो जाएगा आपका सही आंसर सी नंबर। और 5वें का हो जाएगा आपका a², 6वें का हो जाएगा आपका e। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं चौथा, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। दूसरा है रैखिक बहुपद की घात कितनी होगी। तीसरा है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मान b² माइनस 4ac क्या कहलाता है। चौथा है -2 और -2 4 10 का सर्व अंतर क्या होगा, क्या होगा। पांचवा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। और 6वां नंबर है वृत्त की दो भुजाओं का प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं। तो इसके आंसर मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। तो पहला हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 17, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है 1, तीसरे का हो जाएगा विभांतर, और चौथे का हो जाएगा आपका 6, 5वें का हो जाएगा आपका 1, और 6वें का हो जाएगा छेदक रेखा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 5वां है, सत्य का चयन करना है। पहला हो जाएगा प्रत्येक परिमेय संख्या का वास्तविक संख्या होगी। दूसरा है द्विघात समीकरण में 4 की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। तीसरा है बाई h का स्थिर बिंदु के निर्देश 0 के रूप में होता है। और चौथा, यदि एक त्रिभुज दो कोण का एक अन्य त्रिभुज की क्रमशः दो कोण के बराबर तो त्रिभुज समरूप होते हैं। पांचवा है वृत्त की केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 6वां हो जाएगा आपका किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, पहला हो जाएगा आपका सत्य, दूसरा हो जाएगा सत्य, तीसरे का हो जाएगा सत्य, और चौथे सत्य हो जाएगा, और 5वां सत्य हो जाएगा, 6वां आपका असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 6वां देखते हैं, 140 के अभाज्य गुणनखंडों के प्रमुख गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और 7वां है सिद्ध कीजिए कि -3 + 5 2 √5 का परिमेय संख्या है।
और क्वेश्चन के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा पूरा आंसर के साथ 6वें से लेकर 23 तक। तो वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, इसलिए कि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और आप आंसर भी देख सकते हैं रियल पेपर का। और अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं और गूगल पर सर्च करिए www.middlepathshala.com, उसमें भी आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा।